पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा गांव चौराहा, माहौली, सीतापुर। मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, होम थिएटर, एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, ऊषा मिक्सर ग्राइंडर, हैवेल्स मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, आटा चक्की, मार्क पंखे, हैवेल्स आयरन, सिस्का एलईडी लाइट, टाटा प्ले डिश व अन्य होम अप्लायंसेस की उचित मूल्य की एकमात्र दुकान। जहां खरीदने के लिए संपर्क करें गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा गांव चौराहा, माहौली, सीतापुर। मोबाइल नंबर 9556960136। जी हाँ, 955। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत माहौली नगर पंचायत में फैली अव्यवस्था व भ्रष्टाचार के विरुद्ध 6 सूत्री ज्ञापन आज माहौली तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय को रमेश चंद्र शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माहौली के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में माहौली नगर में गौशो द्वारा सड़क दुर्घटना, नगर स्थित गौशाला में अव्यवस्था व उपचार के अभाव में गोवंश की असमय मृत्यु जाना, माहौली नगर में आसपास खेतों में गोवंश द्वारा किसानों का भरपूर नुकसान हो जाना, नगर में डेंगू की बीमारी को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा ठोस कदम न उठाया जाना, सीमा विस्तार में जोड़े गए गांव में बिना किसी सरकारी आदेश के गांव की भोली भाली जनता को गुमराह करके आवास, नल व अन्य सरकारी योजनाओं का लालच देकर जनता के साथ धोखा देना तथा नगर पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा विस्तारित ग्राम में जाकर सरकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करना आदि बिंदुओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन रमेश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर अरुण दीक्षित, मोनू व समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे। वैसे माहौली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। लोगों की जो सूची बनी हुई है उसमें भी अभी एक भी कानूनी नहीं आई है। फिर गाँव जाकर के हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैडम कि गाँव जाकर के आप अभी नहीं कर सकते। दिवाली को मद्देनजर रखते हुए हमने मानवता के नाते विरोध नहीं किया, क्योंकि वहां पर साफ सफाई आप कर रहे थे, ठीक बात है, आप कर सकते हैं, खैर दिवाली है, ठीक है, हमने मानवता के नाते विरोध नहीं किया। जबकि आप सारे कामों में वहाँ जब ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत के प्रधान वहाँ के भी जिम्मेदार हैं, तो आप किस अधिकार से वहाँ जा रहे हैं? ये सारा शासी अधिकारी से मैडम मैंने शिकायत भी करी, मैंने 3-4 बार उनसे शिकायत की, उन्होंने हमारी शिकायत को अन्यथा लिया। टेलीफोनिक शिकायत पर मुझे नहीं लगता वो सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं गौशाला परसों गया था, दरवाजे से मैंने एंट्री की, वहाँ एक गाय मरी हुई पड़ी थी, रविवार का दिन था। मैंने पूछा कर्मचारियों से कि क्या डॉक्टर के इंतजाम नहीं है? कहीं नहीं, डॉक्टर का है, किसी दिन आते हैं। गौशाला में 4 से 6 गायें रोज मर रही हैं, जो कि कूड़ा घर में दफन की जाती है। हमारे माहौली गाँव स्थित एक कूड़ा घर है, उसमें दफन की जाती है। जब गाय राष्ट्रीय मुद्दा है हमारे देश का, ऐसी स्थिति में कूड़ा घर में गाय का दफन करना किसी दंड से कम नहीं है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि डेंगू की बीमारी में भी पैर पसारे हैं, आपको नॉलेज में है ही है। कम से कम नगर पंचायत की भी जिम्मेदारी है कि नगर पंचायत बगल के गाँवों से दिमाग हटा करके माहौली के लोगों के को भी रोग के उपचार है तो कुछ न कुछ करे, कोई कदम उठाए। सारे कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब गाँव में लगा दी गई, नगर से उनका ध्यान हटा दिया गया, क्योंकि वो ये चुनावी व्यवस्था से ऊपर उठ करके सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उनको कदम उठाने चाहिए, क्योंकि नहीं उठाए जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो गाय सड़क पर बहुतायत की संख्या में घूम रही है। नगर पंचायत के पास काऊ, कैचर, गाड़ी, वाहन वो उपलब्ध है। कई लाख के बजट से उसको खरीदा गया, अब उसको गौशाला के अंदर बंद कर दिया गया। गौशाला के जो हालात हैं वो किसी कारागार से कम नहीं है, जो जिला कारागार होता है वहाँ से कम नहीं। हम लोग वहाँ गए थे उस दिन मैडम 50 की संख्या में, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जबकि गोपाष्टमी थी। हम वहाँ जहर मिलाने नहीं जाएंगे। आप लोग, इन लोगों की जो व्यवस्था है वहाँ, भूसे के अलावा कोई व्यवस्था नहीं। लाखों रुपए उसके नाम पर, बजट के नाम पर डकारे जा रहे हैं। हम केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि काऊ कैचर लगा करके जो सड़क पर गायें घूम रही हैं प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी गाय से, किसी न किसी गौवंश से कहीं सड़क हादसे ना होते हैं। उन लोगों को जान तक गंवानी पड़ रही है। यदि आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेंगी तो नगर पंचायत थोड़ा सा आपकी निगरानी में रहे।
ऐसा मेरा निवेदन है। नगर पंचायत के अध्यक्ष किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी किसी दल का नहीं हो सकता, कर्मचारी किसी दल के नहीं हो सकते हैं। वो कहीं बैठकर कैंप लगाएंगे मैडम तो चुनाव प्रभावित होगा। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष जी और सब कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आपसे मांग करना चाहते हैं कि इसको आप अपने दृष्टिकोण से, अपने तरीके से इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करें। हम लोग इस मांग के हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगले 5-7 दिन का पार्टी की तरफ से इन बिंदुओं पर आपके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। आप कार्रवाई कर देंगी तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद पार्टी फिर अपना अग्रिम कदम उठाएगी। आपसे हमारा और प्रतिनिधिमंडल, माननीय विधायक जी, माननीय एलसी साहब, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी जिस तरीके का निर्देश देंगे वो आपसे वैसी बात होगी। इस ज्ञापन को और एक निवेदन ये भी है मैडम, हम लोग समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। कभी वो भी फ़ोन उठ जाएगा तो अच्छा लगेगा हमें। हम लोग कभी अनर्गल फ़ोन करते नहीं। आप शायद कई महीने से यहाँ होंगी, हम यहाँ आए तक नहीं होंगे। हम गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है कि रोजाना आपके दरबार में खटखटाएंगे, लेकिन कहीं कुछ आवश्यकता रहेगी तो आपसे शिकायत करने का काम करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा 3-4 दिन से मेरा आपसे परिचय भी नहीं, क्योंकि हम लोग मिलने नहीं आए। हम लोग सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली तहसील में, आदर्श तहसील में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को, यहाँ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे रमेश शुक्ला जी, जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और आइए बात करते हैं कि किस मुद्दे पर इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है एसडीएम को। जी बताइए, आपका पूरा परिचय दीजिए। रमेश शुक्ला, अध्यक्ष विधानसभा महोली, समाजवादी पार्टी। ये महोली नगर पंचायत में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक ही बरसात में मोहल्लों में नाली के ऊपर पानी कमर से चल रहा था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी गौ माता है, जिस पर गौ माता के नाम पर भाजपा ने वोट भी मांगे, और गौशालों में वो भूखे तड़प तड़प कर मर रहे, ना तो इलाज है ना तो चारा की व्यवस्था है। यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं। जो नगर पंचायत के लिए धन आता है, गौशालाओं के लिए धन आ रहा है, बंदर बांट चल रहा है। नंबर 3, जो सीमा विस्तार हुआ नगर पंचायत का, जो ग्राम पंचायतें नई जोड़ी गई हैं, वो अभी जो प्रधान वहाँ के वर्तमान में हैं और पंचायत सेक्रेटरी उनके अधीन हैं। लेकिन यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी गांव में जा कर के जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कहीं आवास बांट रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं आवास के नाम पर, कहीं हैंडपंप का लालच दे रहे हैं, कहीं सड़क बनवाने का लालच दे रहे हैं। जबकि 31 मार्च 2023 तक वो सभी ग्राम पंचायतें शासन के निर्देशानुसार प्रधानों के अधीन रहेंगी। तो कोई इनका अधिकार ही नहीं है नगर पंचायत अध्यक्ष जी का कि वहाँ पर इस तरीके से जनता को गुमराह करें। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम नगर के युवा समाजवादी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील नेता मोनू दीक्षित जी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। तो क्या वहाँ पे निर्णय मिला है? वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन सभी विषयों पर हम चर्चा करके रोकेंगे। जो भी कार्रवाई वो गलत तरीके से कर रहे हैं, नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाएगी। अगर रोक नहीं लगती है तो अन्यथा की स्थिति में हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रमेश शुक्ला जी के नेतृत्व में आज हम बहुत कम संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मैडम को ज्ञापन दिया। उनसे बात हुई है हमारी लोगों की। 1 सप्ताह का समय भी है, और अगर 1 सप्ताह में हमारे ये काम नहीं पूरे होंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय पूर्व विधायक श्री अनूप गुप्ता जी और पूर्व एमएलसी आदरणीय आनंद भदौरिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष एवं समस्त समाजवादी पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारी के नेतृत्व में जनता के साथ जन जागरण कार्यक्रम तो जो हमारा चल ही रहा है,
उसके खिलाफ हम ज्ञापन देंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करने को विवश होंगे, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है, हमारी लड़ाई केवल उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अधिकारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बन रहे हैं, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। अधिशासी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी बन करके काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई इसलिए है। आप सब मीडिया वालों का भी सहयोग उसमें बने हमारे साथ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे रमेश शुक्ला जी और मोनू दीक्षित जी, और अरुण का नाम है पूरा, अरुण दीक्षित उर्फ मोनू। हाँ, तो ये अभी बात करते हैं कि इन्होंने धरना इसमें ज्ञापन दिया है ये अपने उप जिलाधिकारी महोदय को, और यहाँ पर जो अभी तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है। अगला है, अगर इनका कदम इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है अधिकारी के द्वारा, तो इनका अगला कदम किसी और कार्य के लिए उठेगा और आंदोलन की तरफ इनका रुझान ज़्यादा जा रहा है। और इसी के साथ मैं फारूक अंसारी, लाइव टुडे न्यूज़, मोहाली, यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें